अस्सलाम वालेकुम जी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक सब टॉपिक मैंने कहा था रहता है वो कन्वर्जन एस्टिमेशन वाला, अप्रोक्सीमेशन वाला, अप्रोक्सीमेशन ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अदर देन दैट हमने कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन अगर आप पास्ट पेपर करेंगे तो थोड़े से आपको टफ टाइम देंगे और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अटेम्प्ट किए होंगे उस वर्कशीट में से। 2009 में जून तक दिए थे, कल ऑफ हो गया तो मुझे उम्मीद है आप 2019 तक कर चुके होंगे। बताइए प्रॉब्लम्स। अप्रोक्सीमेशन वाला कोई क्वेश्चन नहीं देना, ठीक है? बताइए अहमद। पहला क्वेश्चन मतलब उस वर्कशीट का। मुनीर से हो गया फर्स्ट क्वेश्चन या वहां तक पहुंचे ही नहीं थे फर्स्ट क्वेश्चन तक? अक्सर होता है कि मैंने इस तक किए थे उससे आगे नहीं किए, मैंने कहा पूछ लूं यहाँ तक पहुंचे थे। कासिम हो गया फर्स्ट क्वेश्चन? रियली? हाँ ये फर्स्ट ही है। दोनों में क्या बात यार। हाँ जी, मिला आपको? बेटा मई जून 2003 से आपने स्टार्ट नहीं किए, वो निकल कर आया था। काफी सारे पहले ही नहीं किया और कहते काफी सारे किए। अच्छा ये देखिए, चले करते हैं। In a normal distribution with mean mu and standard deviation sigma, probability of x is greater than 3.6 is equal to 0.5. So एक इंफॉर्मेशन हमें ये गिवन है, and probability of x is greater than 2.8 is 0.6554. Write down the value of mu and calculate the value of sigma. कासिम बताइए कैसे किया आपने वैल्यू ऑफ mu? आपका म्यू का आंसर क्या है जलाल? ऐसे ही है जी। आपका क्वेश्चन ये था, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ म्यू। मुनीब, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ म्यू। अहमद कोई वर्किंग नहीं चाहिए, वो कह रहा है राइट डाउन द वैल्यू ऑफ म्यू, कोई वर्किंग नहीं है। ये कैसे देखे क्वेश्चन को पता चल रहा है कि म्यू ये है? मुनीब एंड अहमद देखें, जलाल ने और हादिया ने बता दिया डायरेक्ट आंसर 3.6, कोई वर्किंग नहीं है। कासिम कोई साइमल्टेनियसली सॉल्व वगैरह नहीं करना। अब ये मीन 3.6 कैसे उन्होंने बताया? आपको ये पता है कि बेल शेप कर्व में मीन से ग्रेटर प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? मीन से ग्रेटर प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0.5। तो मुनीब यहां देखें, इधर प्रोबेबिलिटी एक नंबर से ग्रेटर प्रोबेबिलिटी 0.5 गिवन है। इसका मतलब वो नंबर क्या है? वो मीन है। अगर एक नंबर से ग्रेटर प्रोबेबिलिटी 0.5 हो तो इसका मतलब वो नंबर मीन है। सो इट मींस probability of x is greater than 3.6 is 0.5. It means mean is 3.6. Clear है? So mean is 3.6. Now you have to calculate the value of sigma. So mean आपको पता चल गया, अब आपको sigma find करना है। So mean आ गया 3.6। अब sigma कैसे find करना है, उसकी कैलकुलेशन करनी है।
अब वो ये रिलेशन आप यूज करें। अब इस रिलेशन में इफ यू सी तो प्रोबेबिलिटी इज गिवन, प्रोबेबिलिटी इज गिवन, और वो क्या गिवन है 0.6554। तो सबसे पहले आप रिवर्स टेबल देखिए और उसमें से जी बताइए क्या है एग्जैक्ट। वो आ गया एग्जैक्ट, रिवर्स टेबल देखा आपने 0.4 आ गया। अब ये बताइए ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। एक नंबर से ग्रेटर, सो ग्रेटर के लिए आप क्या करते हो -7 लगाते हो, सो -0.4। सो अब आप एक फॉर्मूला लगाइए, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। z इज -0.4 is equal to x is 2.8, mu is 3.6 over sigma आपने फाइंड करना है 2। ये था क्वेश्चन 6 पार्ट 1। डन। सेकंड पार्ट देखिए, इफ सेकंड पार्ट इज if 4 observations are taken at random from this distribution, अहमद देखें सेकंड पार्ट, if 4 observations are taken at random from this distribution, find the probability that at least 2 observations are greater than 2.8। so ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें n क्या गिवन है 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, बिल्कुल greater than 2.8, greater than 2.8 is the probability of success, or greater than 2.8 the probability is given 0.6554। so probability of success क्या है greater than 2.8, so greater than 2.8 की probability है 0.6554। probability of failure बताइए 0.3। सो अब आपने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x एटलीस्ट 2 मीन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4। दोनों तरफ से बराबर ही तकरीबन पड़ रही है, इतना कोई बरल आप करना चाहते हैं वो भी ठीक है। x इज इक्वल टू 2 मीन 4c2, probability of success 0.6554 power 2, failure 0.3446 power 2, इसी तरह 4c3 और फिर 4c4 लिख सकते जी। क्लियर हो गया, इसकी कैलकुलेशन करेंगे आपके पास आंसर आ जाए। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट उसने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से किया और सेकंड पार्ट में बायनोमियल उसने मिक्स कर दिया। सो ये था मई जून 2002 का क्वेश्चन 6। नेक्स्ट प्रॉब्लम बताइए भाई। जी एनी प्रॉब्लम बिफोर 2009, मई जून 2009 एक्सेप्ट अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन। तो पिछली रिकॉर्डिंग देख लें, क्वेश्चन किया हुआ है पूरा। मई जून 2003 क्वेश्चन 3 हमने कंप्लीट किया हुआ है, आप प्रीवियस लेक्चर देख लें। मुझे कौन सा कह रहे थे?
7 का कौन सा क्वेश्चन? ओके जी, May June 2007 क्वेश्चन 3. The random variable x is normally distributed. The mean is twice the standard deviation. It is given that probability of x is greater than 5.2 is equal to 0.9. Find the standard deviation. So इसमें given है mean is twice the standard deviation. ऐसे ही तुम mu is equal to 2 times sigma कर दिया. ओके अब इस क्वेश्चन में देखिए प्रोबेबिलिटी गिवन है, प्रोबेबिलिटी गिवन है, और जब प्रोबेबिलिटी गिवन हो तो हम रिवर्स टेबल से z फाइंड करते हैं. सो आप रिवर्स टेबल में 0.9 सर्च करें और बताइए व्हाट इज z. और अगर आप देखेंगे तो 0.9 नीचे क्रिटिकल वैल्यू में मिल जाएगी 1.282. और अब आप डिसाइड करना चाह रहे हैं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. z x is greater than, so it is minus 1.282. so अब आप लिखें फॉर्मूला z is equal to x minus mu over sigma. so z is minus 1.282. what is x? फाइंड करना है, नहीं 5.2. what is mean? 2 sigma over sigma. मैं इन टर्म्स ऑफ सिग्मा ही लिख रहा हूं, तो आपके पास ताकि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाए. आपने कैसे की? आपने मीन ही लिखा, साइमल्टेनियस इक्वेशन फिर सॉल्व की, शायद थोड़ा सा लंबा हो गया पर. सो यहां से आप स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए क्या आंसर आ रहा है. 7.24. ओके जी, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट. ओके, बी पार्ट इज, ट्राई कर लें. अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन पढ़ लेता हूं फिर उसके बाद आप ट्राई कीजिएगा. A normal distribution has mean mu and standard deviation sigma. If 800 observations are taken from the distribution, how many would you expect to be between mu minus sigma and mu plus sigma? अच्छा, ये how many वाला जो क्वेश्चन है, असल में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इन दोनों के दरमियान प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. अगर आपकी इन दोनों के दरमियान प्रोबेबिलिटी आती है सपोज 0.3, इसका मतलब 30% वैल्यूज इनके दरमियान है, तो आप 30% ऑफ 800 फाइंड कर लीजिएगा, या सिंपली 0.3 को 800 से मल्टीप्लाई कीजिएगा. मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू इज इक्वल टू एनपी कर लीजिएगा. लेकिन वो बाद वाला स्टेप है, आप ऐसा करें, प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड करें. आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करें बिटवीन म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा. ट्राई करें जरा. हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ये फाइंड करनी है ना प्रोबेबिलिटी. इधर देख लीजिए, क्या हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है म्यू माइनस सिग्मा से लेकर म्यू प्लस सिग्मा के दरमियान. इसको कन्वर्ट करें आप स्टैंडर्ड डेविएशन में, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन कह रहा हूं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में.
तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब x क्या है? म्यू माइनस सिग्मा, ये x है। म्यू माइनस सिग्मा इज x। x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये स्टेटमेंट समझ आ रही है? z का फॉर्मूला क्या है? ये लिखा हुआ है x, ये भी x। z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो ऊपर x दोनों केस में देखिए, एक में x है म्यू माइनस सिग्मा, दूसरे केस में x है म्यू प्लस सिग्मा। तो ये आपके पास आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये म्यू और म्यू कैंसिल हो जाएंगे, माइनस सिग्मा ओवर सिग्मा आ जाएगा -1। म्यू और म्यू कैंसिल और सिग्मा ओवर सिग्मा कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 1। सो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बेसिकली -1 से 1 के दरमियान। सो आपको फाइंड करनी है फाई ऑफ 1 माइनस फाई ऑफ -1। और फर्दर अगर आप देखें तो फाई ऑफ 1, फाई ऑफ -1 कैसे करते हैं? 1 माइनस फाई ऑफ 1। तो ये बन जाएगा फाई ऑफ 1 -1 प्लस फाई ऑफ 1। सो फाई ऑफ 1 को टेबल से देख लें आप। फाई ऑफ 1 मीन टेबल को डायरेक्ट देखें, 1.0 को 0 में चेक करें। 0.8413 -1 और फाई ऑफ 1 फिर वही 0.8413। सो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ये है प्रोबेबिलिटी बिटवीन माइनस म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा। तो आप, इसका मतलब 68.26%। तो 68 आपको कह रहा है कि 800 ऑब्जर्वेशन है, तो उनमें से म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा के दरमियान कितनी ऑब्जर्वेशन होंगी? तो आप 68.26% ऑफ 800 फाइंड कर लें, या सिंपली प्रोबेबिलिटी 0.6826 को 800 से मल्टीप्लाई कर लें, क्या आ रही है? 546.08, मतलब 546 अप्रोक्सीमेट। सो अप्रोक्सीमेटली 546 ऑब्जर्वेशंस होंगी which will be in between mu minus sigma and mu plus sigma. नहीं, वो प्रोबेबिलिटी है। तो परसेंटेज बनती है 68.26। आता जी, क्लियर है ये? जी बताइए कासिम। मई जून 2005 क्वेश्चन 6 कर नहीं चुके जी हम? टायर्स वाला क्वेश्चन। ओके, ये टायर्स वाला क्वेश्चन नहीं किया आपने? चले ठीक है, फिर ये कर, अगर ये नहीं किया फिर तो ये बहुत जरूरी है, करते हैं फिर। तो जब मुनीब आपने 2003 से स्टार्ट किया तो 5 तक पहुंचे थे? ये 5 है। ऐसे मुझे जहन में आप पूछ लूँ, आपको सब क्या हो।
अच्छा जी, चलिए देखें जी। टायर प्रेशर Tire pressure on a certain type of car independently follow a normal distribution with mean 1.9 bars and standard deviation 0.15 bars. Find the probability that all four tires on a car of this type have pressure between 1.82 and 1.92. So तकरीबन उसी की तरह ये आपको probability find करनी है between 1.82 and लेस देन 1। अच्छा, एक बात याद रखनी है, आपको ऑल फोर टायर्स का उसने कहा है, ये एंड पे मैं आपको बताऊंगा। आप पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे किसी एक टायर की कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि इट्स प्रेशर इज बिटवीन 1.82 एंड 1.92, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। ये वन टायर की आएगी, तो फोर टायर्स की भी हो जाएगी, लेकिन पहले आप वन की फाइंड कर। सो कन्वर्ट कीजिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। z इज ग्रेटर देन x माइनस म्यू कितना है 1.9 और सिग्मा कितना है 0.15। x 1.92 माइनस 1.9 और सिग्मा इज 0.15। कैलकुलेटर क्या कह रहा है बताइए। माइनस 0.533 ऐसे ही है, और उधर 0.133। दिस मीन्स 5 of 0.133 minus 5 of minus 0.533, और उस माइनस के लिए फर्दर 1 minus 5 of 0.533। सो आप टेबल में देखेंगे, डायरेक्ट टेबल में ऑब्जर्व कीजिए 0.133 की एक प्रोबेबिलिटी, 0.1 को 3 में देखें और फिर जो आंसर आएगा फिर 3 के में ऐड वाले कॉलम में देखें और आप ऐड करेंगे। प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है, नहीं। फिर उसके बाद 0.533 को भी टेबल से देखेंगे, 0.5 को 3 में एक नंबर आएगा, उसको ऐड वाले कॉलम में फिर 3 पे देखेंगे और ऐड कर देंगे और फिर इधर पुट करेंगे, देखें फाइनल आंसर क्या आ रहा है। जीरो पॉइंट टू फाइव सिक्स। ये फाइनल आंसर नहीं है। यस, ये वन टायर की प्रोबेबिलिटी है। आपको फाइंड करनी है कि ऑल फोर टायर्स का प्रेशर इसके दरमियान हो, तो मीन 0.256 फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी भी यही हो, सेकंड की प्रोबेबिलिटी 0.256 इंटू 0.256 इंटू 0.256, या आप 0.256, अगर आपके पास 4 डेसिमल प्लेस वाला आंसर है, वो क्या था 0.256 2558 था, तो 2558 की पावर 4 ले लें और फिर फाइनल आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक।
0.0428. So this is the probability. Done? ये क्वेश्चन 6 ओके जी सेकंड पार्ट देखिए नाउ safety regulations state that the pressure must be between 1.9 minus b and 1.9 plus b bars. It is known that 80% of the tires are within these safety limits. Find the safety limits. अब देखिए ना वो बी अब प्रोबेबिलिटी गिवन है और कंपाउंड प्रोबेबिलिटी में से फिर कांस्टेंट नंबर को फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल ही होगा। कहता है उसने ये कहा ना कि प्रोबेबिलिटी तो गिवन है ना 80% मींस जी आपको पता है। आप रिवर्स टेबल पहले देख लें, आपको रिवर्स टेबल चले देख लें पहले। 80% मींस 0.8 प्रोबेबिलिटी गिवन है, उसके अगेंस्ट आप रिवर्स टेबल देखिए और बताइए कि जी क्या है। जी अच्छा 1 मिनट ठहरिए, अभी नहीं देखना, अभी नहीं देखना, ठहर जाइए। आपको अगर मैं थोड़ा सा इसकी बनाऊं डायग्राम, आपको ये देखें ये 1.9 एक स्पेशल नंबर है और ये कौन सा नंबर है? क्या स्पेशल नंबर है? ये मीन है। मीन इसका मतलब 1.9 है, मिडल में बिल्कुल एग्जैक्टली 1.9 माइनस बी, 1.9 माइनस बी यहाँ पे होगा 1.9 माइनस बी और 1.9 प्लस बी यहाँ पे होगा। आपको उसने बता दिया कि इसके 1.9 माइनस बी से लेकर 1.9 प्लस बी के दरमियान ये जो प्रोबेबिलिटी है, दिस व्हाट इज दैट प्रोबेबिलिटी? 0.8। दिस प्रोबेबिलिटी इज 0.8। आपको समझे पहले सेफ्टी रेगुलेशन अगर फाइंड करें तो बी पता होना चाहिए। अगर मैं आपको बता दूं ना बी 0.3 है तो 1.9 माइनस 0.3 करेंगे और 1.9 0 प्लस 1.9 प्लस 0.3 करेंगे तो वो लिमिट्स आ जाएंगी। सो हमारा टास्क है बी फाइंड करना। अब बी फाइंड करने के लिए हमें ये कंपाउंड सी इनइक्वालिटी बन रही है। नहीं प्रोबेबिलिटी नहीं है वो मैंने बी 0.1 प्रेशर दिया बार। यस सो द थिंग इज कि ये कंपाउंड प्रोबेबिलिटी कंपाउंड इनइक्वालिटी से मैं चाहता हूं कि कंपाउंड इनइक्वालिटी मुझे ना लिखनी पड़े। आप क्या मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 1.9 प्लस बी? इट इज जलाल कह रहे हैं 0.9। ये बात किस किस को समझ आ रही है? मुनीब को आ गई है, अहमद को। लेस देन 1.9 प्लस बी 0.9। अच्छा ग्रेटर देन 1.9 प्लस बी क्या होगी? पता नहीं कैसे बता रहे हैं जी। ये कासिम मिडिल वाली प्रॉपर्टी आपको बताई हुई है 0.8 है, ऐसे ही है ना? और ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होती है, तो ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी कितनी होगी आपको पता है कुछ? 0.1 0.1 टोटल 1 होती है ना, तो 1 में से 0.8 निकाल दे, बाकी कितनी रह जाएगी? 0.1 इस तरफ और 0.1 उस तरफ। तो इससे लेस सारी प्रॉपर्टी होगी 0.8 प्लस 0.1। ये कंप्लीट प्रॉपर्टी क्या होगी? 0.9। जी रिपीट कर रहा हूँ, बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 1.9 प्लस बी 0.9 है। ये क्या सबको क्लियर है? ओके
क्योंकि हमें पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डाटा सिमेट्रिक होता है। सो 1.9 माइनस बी और 1.9 प्लस बी के दरमियान अगर 0.8 है, तो जो जो इधर कॉर्नर है एम्प्टी और इधर ये जो कॉर्नर है एम्प्टी, वो प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइडेड होंगी, 0.1 0.1, और फिर लेस देन 0.9 बन जाएगी। सो ये 0.9 आ गई। अब आप इस क्वेश्चन को रिवर्स टेबल देखें, जी आपको पता चलेगा, रिवर्स टेबल देखेंगे 1.282, इज दिस पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव, अभी वैसे बेल शेप में भी देखा था कि वो राइट साइड पे था। या आप देखें स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये लेस ही है, कुछ भी नहीं चेंज करना पड़ रहा। सो दिस इज पॉजिटिव। सो z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। z है 1.282, x है 1.9 प्लस b, म्यू है 1.9 ओवर सिग्मा है 0.15। यहां से आपको b मिलेगा। व्हाट इज b? 0.192, 0.192। तो b आपके पास आ गया 0.192। हमें चाहिए सेफ्टी लिमिट्स, और सेफ्टी लिमिट क्या थी? 1.9 माइनस बी से लेकर 1.9 प्लस बी। सो एक दफा 1.9 में से माइनस करो, एक दफा प्लस करें, तो लिमिट्स आ जाएंगी, सेफ्टी लिमिट्स। माइनस करने से बताइए क्या आ रहा है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर में बताइए। So these are the safety limits. नेक्स्ट बताइए। हो सकता है कुछ छोटा सा क्वेश्चन हो जो इस टाइम मिनट में हो जाए। क्या जाके? हाँ। सारा मसला ये है कि S1 पहले है। सिर्फ S1 की तैयारी तो नहीं कर रहे कि S1 पहले है। एंड पे जाके कर चुके हैं बाकी। ये हुई ना बात। वेरिएंट 1 1। यस। यही सब कुछ आएगा, आप रीजन में भी देखिए, ये कुछ आ रहा है। कौन सा पार्ट? अच्छा जी, आप सेकंड पार्ट कह रहे हैं इसका, अक्टूबर नंबर 2009 वेरिएंट 1 2। The weights x grams of bars of soap are normally distributed with mean 125 and standard deviation 4.2। So mean और standard deviation है हमारे पास। Find the value of k such that probability of x greater than k less than 128 is 0.46। Okay, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म 0.7, क्योंकि प्रॉपर्टी गिवन है तो आपने v फाइंड कर लिया होगा। अच्छा, अगर आप देखें तो आपके पास बनेगा probability of z greater than equal to k minus
के माइनस म्यू क्या था, के माइनस 125 ओवर सिग्मा 4.2, और फिर दूसरे केस में 128 माइनस 125 ओवर 4.2 इज इक्वल टू, एक मिनट, इज इक्वल टू 0.7465, ये प्रोबेबिलिटी है, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब अगर आप इसको, ये इसको भी मैं ऐसे लिखता, एक मिनट यहां से मैं रेज कर, ओके, ये तो अब आप नहीं देख सकते, के माइनस 125 ओवर 4.2। अब होना तो बेसिकली ये था कि प्रोबेबिलिटी आपको दिस माइनस दिस करनी है, ये प्रोबेबिलिटी तो ऑलरेडी आपने की हुई है। अगर इसको मैं ऐसा कर लूं, इसको मैं कंप्लीट को, इस कंप्लीट को मैं Z1 कह देता हूं, इस कंप्लीट को मैं Z1, तो इसका और ये कंप्लीट कितना आया था आपका पार्ट वन में से, वन, चले 128 माइनस 125 ओवर 4.2, बताइए क्या बनता है, 0.7143। सो आपको बेसिकली फाइव ऑफ 0.7143 में से माइनस करना है फाइव ऑफ Z1, ऐसे ही है, वो आ जाएगा 0.7465। अब आप टेबल 0.7143 की प्रोबेबिलिटी आपने पार्ट वन में फाइंड की हुई, पार्ट वन में फाइंड की हुई है, वो क्या थी, 0.2377। और ये चूंकि प्रोबेबिलिटी है, इसको आप रिवर्स टेबल में देखें, जी क्या है, 0.663, ऐसे ही, ऐसे ये आ जाएगा, पक्की बात है। 7465 को आपने रिवर्स टेबल में देखा है ना, तो आपका 0.663 बन गया। अब यहां से आपका 5 ऑफ Z1 आएगा, 5 ऑफ Z1 आएगा यहाँ पे, क्या मतलब, नहीं, उन दोनों के दरमियान की प्रोबेबिलिटी है। हाँ हाँ, वो प्रोबेबिलिटी है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये भी कर सकते हैं कि जो आप वो किया है उसको पहले माइनस करके फिर एक ही दफा आप रिवर्स टेबल दें, वो भी ठीक है। उससे Z1 अभी मिलेगा, उससे Z1 मिलेगा, उसको एंड में Z1 जब आएगा तो फिर उसको Z1 इक्वल होगा के माइनस 125 और 4 आ जाएगा। लेकिन ये ट्राई कीजिएगा, बाकी सब ये इजी क्वेश्चन नहीं था, मुश्किल है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कल दोबारा डिस्कस कर लेंगे। तो कल के लिए होमवर्क है ऑल क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, नहीं नहीं, मतलब वो अप्रोक्सीमेशन नहीं है, अप्रोक्सीमेशन के अलावा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।